the number of coins collected per week by two coin collectors A and B. So there are two coin collectors and we are talking about the ratio of their coins collected per week. यानी एक हफ्ते में A और B जितने coins collect करते हैं उसका रेशो है 3 और 4. यानी 1 वीक में A ने कॉइन्स कलेक्ट किए हैं लेट्स से 3x एंड B ने कॉइन्स कलेक्ट किए हैं 4x. ये डेटा जो दे रखा है ये 1 वीक का डेटा. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. Now the question says if the total number of coins collected by A in 5 weeks, तो A के 5 weeks के coin की अगर हम लोग बात करें तो that will be 15x, right? And as per the question, it is a multiple of 7. And क्योंकि हमें minimum possible number of coins निकालने हैं जो कि A ने collect किए हैं एक week में, यानी x की वैल्यू को as minimum as possible रखना है, but A को हमें 7 का multiple भी करवाना है, right? तो उसके लिए x की वैल्यू हो जाती है 7. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. x की वैल्यू यहां तक हो जाती है 7. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. नाउ द क्वेश्चन सेज एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय b इन 3 वीक्स. तो b के 3 वीक्स के कॉइन्स की अगर बात करें सो दैट शुड बी 12x एंड एज पर द क्वेश्चन दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 24. यानी x की वैल्यू जो है ये 2 भी होनी चाहिए. अगर हम 7 इन 2 का एलसीएम लेते हैं तो वो आता है 14. यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए अगर हमें चाहिए तो हमें x को लेना पड़ेगा 14 विच इज एलसीएम. एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यानी x की वैल्यू अगर 14 है तो हमारे रिक्वायर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा 3 into 14. x की वैल्यू हो जाती है 14 विच इज नथिंग बट 42. करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 42.